अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। सराय की रातें। एक बस्ती थी जिसे लोग सराय कहते थे। ये एक पुरानी मगर खूबसूरत जगह थी जहां मुख्तलिफ राहगीर आते और आर्जी तौर पर ठहरते थे। इस सराय का मालिक बाबा रहमत ऊ था। बूढ़े बाबा रहमत की शख्सियत पुरअसरार सी थी। वो दिन में खामोश और रात को सराय के मेहमानों के साथ कहानियां सुनाता। बाबा रहमत की कहानी सुनाने की आदत मशहूर थी। हर रात सराय में मौजूद मुसाफिर उसके अर्द गिर्द जमा होते और वो उन्हें ऐसी कहानियां सुनाता कि जैसे वो खुद इसका हिस्सा रहे हों। इस रात कुछ खास मेहमान आए थे। एक नवाब, एक दरवेश और एक सौदागर। हर शख्स की अपनी दास्तान थी मगर वो खुद को एक दूसरे से छुपाना चाहते थे। जब रात गहरी हो गई और सराय के कमरे मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में डूब गए तो बाबा रहमत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाने की दावत दी। सबने पहले तो कुछ जेजे का महसूस की मगर बाबा रहमत की दिलचस्प बातों ने सबको अपना राज खोलने पर मजबूर कर दिया। नवाब साहब ने बात शुरू की। मैं एक ऐसी रियासत का नवाब हूँ जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं, मगर मैं अपनी खुशी से महरूम हूँ। उसने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, अपनी मोहब्बत, अपनी खुशियाँ और अपनी आज़ादी। इसकी शादी एक खूबसूरत मगर खुद गरज औरत से हुई थी जो इससे सिर्फ पैसे के लिए मोहब्बत करती थी। वो किसी सच्चे दोस्त का मुतलाशी था जो इसे खुद की कदर कराना सिखा सके। दरवेश ने अपनी कहानी में बताया कि वो एक अमीर सौदागर का बेटा था, मगर एक हादसे ने इसकी जिंदगी बदल दी। इसके वालिद ने कारोबार छोड़ दिया और दरवेश को मजबूरन रियासत छोड़नी पड़ी। इसने सादा जिंदगी इख्तियार की और दुनिया की दौलत और शोहरत को ठुकरा कर अपने अंदर की खुशी को तलाश किया। मगर अब वो सराय आया था क्योंकि इसे अपनी जिंदगी में दोबारा सच्चाई और ताल्लुकात की कमी महसूस हो रही थी। सौदागर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की कि वो अपनी बीवी और बच्चों को खुश करने के लिए दौलत के पीछे भागता रहा। वो हमेशा सफर पर रहा और कभी भी सुकून नहीं मिला। एक दिन इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया और उसने बच्चों को कभी दोबारा नहीं देखा। सौदागर को जिंदगी के सच्चाइयों की तलाश थी, मगर अब वो अपने दिल को हल्का करने के लिए बाबा रहमत से मिलने आया था। बाबा रहमत की कहानी। जब सब मेहमान अपनी कहानियां सुना चुके तो बाबा रहमत ने खामोशी तोड़ी और कहा, तुम सब अपनी जिंदगियां दूसरों के लिए गुजार रहे हो और अपनी खुशियों से दूर हो। जिंदगी में दौलत, मोहब्बत और सुकून को एक साथ पाने के लिए इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए। बाबा रहमत ने उन्हें अपने तजुर्बात की रोशनी में समझाया कि जिंदगी में असल सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने दिल की बात सुनता है और दूसरों की तवक्कुआत के बजाय अपनी खुशी पर तवज्जो देता है। ये रात सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। जब सुबह हुई तो नवाब साहब ने फैसला किया कि वो अपनी रियासत में अपने लोगों की खिदमत करेगा। दरवेश ने अज़्म किया कि वो दोबारा अपने वालिद के पास जाएगा और कारोबार संभालेगा। सौदागर ने अपने बच्चों को ढूंढने और उनके साथ दोबारा जिंदगी गुजारने का इरादा किया। इख्तिताम। ये कहानी सराय की एक आम रात में कई जिंदगियों की कहानी थी। बाबा रहमत की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। सराय के ये 3 मुसाफिर वापस अपनी जिंदगी की तरफ रवाना हुए, मगर उनकी सोचें बदल चुकी थीं। अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी।